हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण रतोड़ी और आज आपके साथ फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं हम वर्ब्स की जो सीरीज़ चल रही थी इंग्लिश में, और उसको आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज वर्ब्स की हमने शुरुआत इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ब्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ब्स के कुछ एक्सेप्शनल रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या अलग अलग रूल्स हैं वर्ब के, जो थोड़े से एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो आप उसको धीरे धीरे समझेंगे उसके हर रूल को, और जानेंगे उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं हर रूल में, सबको इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी बढ़िया होने वाले वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपने। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप रूल नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ब्स के रूल में जो पहला रूल आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई दो सेंटेंस सब्जेक्ट्स, अगर आपके देखिए एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, तो वो इन वर्ड में से जैसे कि एज वेल एज, या लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एंड रादर, नॉट देन, नो लेस देन, ऐसे वर्ड कहीं भी यूज़ आ जाते हैं आपके। इन सभी वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड यूज आता है तो हमेशा याद रखें, अगर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनमें से किसी भी कंजक्शन का या प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है, तो आपको हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को चेक करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको वर्ब लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वर ऑनर्ड बाय द पब्लिक। अब आप यहाँ पर देखें, एज वेल एज जो है यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये किस किस को सब्जेक्ट से जोड़ा है, एक तो डायरेक्टर हो गया और डांसर्स, दो सब्जेक्ट मुझे यहाँ पर दिखे हैं, इनको जोड़ा गया एज वेल एज से। लेकिन जो सब्जेक्ट पहले आपका यहाँ पर मेंशन किया है, सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें वर्ब लगाना है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये यहाँ पर डायरेक्टर पहले आ रहा है, और डायरेक्टर आपको पता है, यहाँ पर देखने से लग रहा है ये एक सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए जो वर्ब होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है वर्ब का यूज़ कहाँ होता है, प्लूरल में। तो प्लूरल वर्ब की जगह हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, यानी वॉस आ जाएगा। टेंस सेम रहेगा, हमें टेंस को चेंज नहीं करना है। पास्ट की बात हो रही तो पास्ट भी रहेगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वर ऑनर्ड बाय द पब्लिक, तो डायरेक्टर जो है यहाँ पर पहले आ रहा है सब्जेक्ट के, जो पहला सब्जेक्ट जो है यहाँ पर डायरेक्टर है, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में डायरेक्टर का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप उसके करस्पॉन्डिंग देखते हुए उसको देखेंगे कि आप ये प्लूरल में है या फिर सिंगुलर में। अगर ये सेंटेंस में उल्टा हो जाता है सब्जेक्ट, द डांसर्स एज वेल एज द डायरेक्टर, तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डांसर्स पहले आया था। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देना, जो सब्जेक्ट पहले आता है आपको उस हिसाब से अपना वर्ब चूज़ करना होता है। जैसे आपको एक और सेंटेंस यहाँ देखें, द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैव बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग था। अब यहाँ पर एंड नॉट, यहाँ पर एंड नॉट से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, द मदर और चिल्ड्रन, मदर और उसके बच्चे, यहाँ पर दो सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़े हैं। अब यहाँ पर पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वो तो मदर है ना, तो यानी मदर क्या है, एक सिंगुलर है, एक माँ की बात कर रहे हैं हम, सिंगुलर मदर की। तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारा वर्ब होना चाहिए था, वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वो होना चाहिए था हैज़, क्योंकि हैज़ जो होता है सिंगुलर में यूज़ होता है, हैव जो होता है प्लूरल में यूज़ होता है। आपको पता होगा, या आपको वर्ब्स की बेसिक चीज़ें यहाँ आपको बतानी चाहिए। जैसे वॉज पास्ट में जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के यूज़ होता है, वर्ब जो होता है वो प्लूरल वर्ब्स के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब के लिए, हैव प्लूरल वर्ब के लिए, इज़ का यूज़ आपको मिलेगा सिंगुलर वर्ब के लिए, आर का यूज़ आपको मिलेगा प्लूरल वर्ब के लिए। तो ये अलग अलग केसेस होते हैं। ऐसे अगले सेंटेंस को देखिए, मोर मैन देन वन वर एब्सेंट येस्टरडे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। यहाँ पर देखिए मोर मैन देन वन, अब आपको देखिए यहाँ पर मोर मैन देन वन, तो यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैन। तो यहाँ पर आपको मैन यहाँ पहला सब्जेक्ट है, और देन वन ये दूसरा सब्जेक्ट है। एक तरह से प्रोनाउन है, लेकिन ये दूसरा सब्जेक्ट के रूप में हम इसे मानेंगे। तो मैन और वन तो आपको एक ही इंसान के बारे में दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ मैन जो है वो मैन यहाँ पर बहुत सारे मैन हैं, क्योंकि प्लूरल में लिखा है मैन। तो मैन यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, तो इसलिए इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वो यहाँ पर वर है, जो कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बताता है कि हाँ वर का यूज़ है, प्लूरल वर्ब है वर, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जो लगी हो प्लूरल है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं है।
ऐसे अगले सेंटेंस में देखें, नथिंग बट ट्रूथ इज़ इमोर्टल। अब यहाँ पर आप देखिए नथिंग बट ट्रूथ, ये ट्रूथ है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस का है। अब चूँकि ये तो यहाँ पर ट्रूथ जो है वो ये अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन वो तो हमेशा हम सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ट्रूथ जो है कोई ऐसा नाउन नहीं है जो आप इसको काउंट कर सकें। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे फर्नीचर, ट्रूथ, वर्क, मिल्क, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ें जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। तो ट्रूथ हम ऐसे नाउन है जो कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो उस केस में आप उस नाउन को सिंगुलर ही मान के चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा कंसिडर किया जाते हैं कि वो सिंगुलर ही होंगे। इस चीज़ पे बड़ा ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल के बारे में, जो मैंने आपको बताया। जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन दिखता है हमेशा आप उन्हें क्या मानेंगे, सिंगुलर। इनको आप सिंगुलर मान के चलेंगे। इसको आप नोट ज़रूर कर लें अगर आप किसी कॉपी में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर नाउन है ट्रूथ, तो यहाँ इसके बाद जो वर्ब आया क्यों वो इज़ आया है, यानी बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा ये सेंटेंस। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखिए, माई मदर नो लेस देन माई फादर इज़ स्ट्रिक्ट। तो माई मदर और उसके बाद जुड़ा है नो लेस देन और फिर माई फादर। अब चूँकि यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट हैं, माई मदर और माई फादर, दोनों ही सब्जेक्ट आपके अगर आप देखें तो सिंगुलर हैं, तो इसमें कोई चेंजेस हो तो आप दोनों के हिसाब से तो सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। तो ये सिंगुलर वर्ब है आपका, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस लगा रखा है, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करने थे। तो ये आपका यहाँ पर रूल था। आपको आई होप पहला रूल आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इस रूल पे ज़रा नज़र डालिए। अब यहाँ पर मैं इस रूल में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कंजक्शन का काम करते हैं और अलग तरह के। जैसे आपने कभी नाइदर ऑफ, आइदर, नन, एनीवन, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ऐसे कई बार आपने वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू होते देखा होगा आपने, नाइदर ऑफ से, आइदर ऑफ से, या ईच ऑफ से, नन ऑफ से, ऐसे वर्ड्स आपने देखे होंगे कई बार, जिन जो प्रोनाउंस के रूप में यूज़ होते हैं एडजेक्टिव के रूप। तो इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है, हमेशा आइदर, नाइदर, एनीवन, यहाँ पर हमेशा जो है अगर इनसे सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है, या मतलब एक तरह से प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं ये, तो हमेशा ऐसे सेंटेंस में हमेशा हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। आपको इस चीज़ का याद रख लीजिए कि सिंगुलर वर्ब ही, अगर कहीं सेंटेंस में आइदर, नाइदर, नन, एनीवन इससे स्टार्ट होता हुआ दिख गया सेंटेंस, मतलब ये एक तरह से प्रोनाउंस का काम करते हुए नज़र आते हैं आपको, प्रोनाउंस जोड़ते हुए, नाउन को जोड़ते हुए, या प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं कहीं पर, तो आप हमेशा याद रखें वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब ही दिखना चाहिए। जैसे आप देखिए, नाइदर ऑफ दी टू बॉयज़ हैव डन इट। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है तो प्लूरल की होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग देखिए आप नाइदर ऑफ से हुई है। मैंने बताया नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, इससे कहीं भी सेंटेंस होता है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आपका हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव आ रहा है, हैव यानी गलत है, यहाँ हैज़ होना चाहिए ना आपका। हैज़ जो होता है सिंगुलर वर्ब है, हैज़ डन इट। क्योंकि हम यहाँ कंसिडर करते हैं, अगर हम नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ अगर हम इसको हिंदी में समझें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों लड़कों के अलग अलग गणना की बात करें, मतलब हर एक लड़के की बात हो रही है यहाँ पर। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ का मतलब है कि किसी ने भी नहीं, दोनों में से किसी ने भी कार्य नहीं किया है। अगर इस सेंटेंस की बात करें हम हिंदी में तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव डन इट, यानी दोनों में से किसी लड़के ने भी कार्य नहीं किया, यानी हम दोनों को अलग अलग जज कर रहे हैं, अलग अलग। आप एक इकट्ठे हम उसे जज नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दोनों लड़कों के बारे में हम बता रहे हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर सिंगुलर सेंस में लेके चलते हैं, क्योंकि हम अलग अलग सबके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। ऐसे ही अगला सब यहाँ सेंटेंस देखेंगे अगर आप, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आया, ईच ऑफ, स्टार्टिंग ईच ऑफ से हो गई है, तो आपको पता है कि इसके बाद तो ईच ऑफ आपने कहा था, ईच ऑफ या एवरी वन या नाइदर ऑफ में कुछ भी हो, तो आपका जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर इज़ होना चाहिए था आपका, ना कि आर, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाता। आइदर ऑफ हैज़ डन हिज वर्क, आइदर ऑफ हैज़ डन इज वर्क। अब चूँकि आप देखें आइदर ऑफ अस हैज़, ये जो हैज़ लगा है ये दर्शा रहा है आपका सिंगुलर वर्ब को, तो यानी आपका ये वर्ब यहाँ पर सही यूज़ हुआ है, सेंटेंस आपका सही है। ऐसे यहाँ देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ बीन इन्वाइटेड, ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि आपका हैज़ का यूज़ हुआ था, मैंने बताया। तो यहाँ पर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और आपका एनी वन, एनीथिंग, एवरी, आइदर,
कहीं पर भी यहाँ पर ये इसमें से कुछ भी आपका सेंटेंस शुरू करता है तो हमेशा आपका वर्ब जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ऐसे केस में आपको हमेशा वर्ब पे ध्यान देना है कि वर्ब वहाँ पर क्या लगा, क्योंकि एरर में अक्सर यही चीज़ आपकी जो है गलत नज़र आती है। इस केस पे भी क्वेश्चन उठते कई बार नज़र आए हैं हमें, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कई बार हमने देखा है यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको गलत नज़र होते हुए दिखे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा केस जो है, एक एक्सेप्शन यहाँ पर आता है आपका नन के केस में। नन में क्या होता है कि नन, अगर आपका कोई सेंटेंस नन से शुरू हो रहा है तो वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों पर एप्लीकेबल है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। अब देखिए प्लूरल वर्ब तो आप तब लगाएंगे जब काउंटेबल नाउन हो। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है और नन से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो आप उस केस में सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। जैसे आप इस पहले सेंटेंस पे देखें तो नन ऑफ द बॉयज़ हैव डन होमवर्क, तो यहाँ हैज़ लगा लीजिए, हैव लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी होगा तो यहाँ पर कहीं से भी एरर नहीं आएगा, हैज़ या हैव कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अब आप दूसरे सेंटेंस में देखें, नन ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, क्या ये सेंटेंस सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्क जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब मैंने बताया वर्क ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने बताया वर्क, मिल्क, वाटर, फर्नीचर, ये ऐसे कुछ भी वर्ड्स आते हैं आपको जिनको आप काउंट नहीं कर सकते आप, तो वो नाउन अपने आप ही अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं। इसीलिए हम उसे कहते हैं अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में ही, इसी वीडियो में। तो यहाँ पर नन ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, ये एक सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा इज़। तो ये इस तरह से हो जाएगा इसका सही आंसर। अब एक और एक्सेप्शन केस आता है, अगर आपको ईच का जो यूज़ है ना वो आपको किसी वर्ब के मतलब यहाँ पर ईच का यूज़ अगर आपको सब्जेक्ट के बाद होता यूज़ हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपने देखा पहले वाले केस में, यहाँ पर आपने देखे हमेशा सेंटेंस आइदर, नाइदर, ईच, एवरी यहीं से शुरू होता था, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट पहले यूज़ हो जाए और उसके बाद ईच का यूज़ है, जैसे वी ईच, दे ईच, दोज ईच, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है उसके बाद ईच का यूज़ आ रहा है, तो तब ये वर्ब जो होगा यहाँ पर प्लूरल यूज़ होगा। जैसे वी ईच हैव टेकन आवर बैग्स, दे ईच आर ऑनेस्ट, तो पहले सब्जेक्ट आया दे, उसके बाद ईच का यूज़ हुआ है, तो ईच अगर बाद में आ जाता है तो यही वर्ब जो है यहाँ पर प्लूरल जुड़ जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा। अगर यही ईच जो है आपका पहले आ जाता तो सिंगुलर वर्ब हो जाता, ईच ऑफ देम आर इज़ ऑनेस्ट हो जाता। अब ईच ऑफ देम इज़ ऑनेस्ट को उल्टा कर दिया, दे ईच आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ईच बाद में आ गया तो यहाँ पर ईच अगर सब्जेक्ट के बाद आ गया तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है आज हमने डिस्कस किए इन वर्ब्स के बारे में। आई होप आपको यहाँ पर इन वर्ब के रूल समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट मिलता है और आपको आने वाले मोटिवेट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलेगा हमें आगे और वीडियोस डालने का, ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों को जो है ये कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है। आने वाले CDS एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर हम आपको लगातार आपको यहाँ पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रिपरेशंस में हम भी एक अच्छा सहयोग दे सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।